हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा किस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे आर्थिक रूप से गुलाम हुआ है। किस प्रकार व्यक्ति आज पैसों की तंगी झेल रहा है, उसके पीछे का मुख्य वजह क्या है। किस प्रकार से वह इस बाहरी दुनिया में पंगु है। आंतरिक दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए, बाहरी दुनिया में उसे किस प्रकार गुलाम बनाए रखा जाता है, किस प्रकार वो अपनी आज़ादी खो देता है, इसकी मैं बात करूंगा। दोस्तों, दुनिया में हम कुछ भी खरीदना चाहें पैसे की ज़रूरत होती है। अगर हम पैसे नहीं कमाते, हमारे पास पैसे ना हो, तो हम जीवन में कोई अच्छा काम भी नहीं कर सकते। शिक्षा पे ही खर्च करना हो, स्वास्थ्य पे ही करना हो, तो निश्चित रूप से पैसा चाहिए। लेकिन देखेंगे, आम आदमी जो हैं, बड़े अमीरों की बात नहीं की जा रही, पूंजीपतियों की बात नहीं की जा रही, जो आम आदमी है उसके पास पैसे बचते नहीं। जब देखेंगे वो हमेशा सरकार की ओर मुंह करके देखता रहता है कि सरकार कोई सुविधा दे दे, सरकार कोई छूट दे दे। और कुछ भी अगर सरकार फैसले लेती है तो आम आदमी तुरंत प्रभावित हो जाता है। महंगाई का डर सताने लगता है, उसकी जेब ढीली पड़ जाती है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। जहां सही जगह पे पैसे खर्च करना है, व्यक्ति वहां भी नहीं खर्च कर पाता। तो आखिर यह क्यों हुआ है? इस प्रकार व्यक्ति आर्थिक रूप से गुलाम, जबकि पहले की अपेक्षा आदमी कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही कमा रहा है। बिल्कुल गरीबों की बात नहीं की जा रही। पहले की अपेक्षा तो आदमी ज़्यादा कमा ही रहा है, लेकिन फिर भी उसकी ज़रूरतें पूरा नहीं हो रही, उसके आर्थिक तंगी समाप्त नहीं हो रही। तो इसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि धीरे धीरे, चाहे सरकारें हों, कंपनियां हों, पूंजीपति हों, वो आपके जो आज़ादी है ना उसको छीन लिया। आप जो आत्मनिर्भर थे, वो आत्मनिर्भरता आपकी खो गई। जैसे कि आज गांव में भी जाएं, देखें तो घर घर में गैस सिलेंडर है। खाना बनाने के लिए सरकारें घोषणा करती है कि भाई गैस पे खाना बनाओ, प्रदूषण नहीं होगा। अच्छी बात है, नहीं होगा। लेकिन उससे हुआ क्या? हर घर में सिलेंडर तो आ गया, चाहे फ्री में आया हो, लेकिन पैसे तो भरवाने के लिए देना ही पड़ता है। अब जब भी सिलेंडर का दाम बढ़ेगा, घटेगा, आपका हृदय गति बढ़ जाएगा, आप चिंतित हो जाओगे, आपकी जेब पर फर्क पड़ेगा। आपकी आत्मनिर्भरता कहाँ रही? पहले जो लोग लकड़ियों पर खाना बना लेते थे, उपले पे खाना बना लेते थे, उनकी आत्मनिर्भरता वहां खो गई। आदत पकड़ा दिया सिलेंडर का। फिर आगे बढ़े तो देखेंगे कि आज हमारे हाथों में मोबाइल है। मोबाइल अच्छा चीज़ है, बहुत सारा काम है आज बिना मोबाइल को हो नहीं सकता। लेकिन जो इसके रिचार्ज हैं, धीरे धीरे ही सही, आज लगभग महीने का 200-300 रुपये रिचार्ज के हो चुके। जो फ्री कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई, क्या आज वो कारगर है? आज कितने लोग घंटों बात किया करते हैं। जो घंटों बात किया करते हैं उनके लिए हो सकता है फायदा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि बस 2-4 बातें किए, किसी से रख दिए फोन। इधर भी फ्री है, उधर भी फ्री है। उस फ्री कॉलिंग का उपयोग क्या हो रहा है? और जो इंटरनेट आप फ्री यूज कर रहे हैं, या दिन भर का 1 GB 2 GB जो भी है, उसकी आपको कितनी उपयोगिता है? कितने उस जीबी का आप सही उपयोग कर पाते हैं? पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ते होंगे और बहुत सारे लोग अच्छे वीडियो देखते होंगे, लेकिन बाकी लोगों को देखा जाए
तो मनोरंजन किए जा रहे हैं, सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं। आज के समय की जितना मनोरंजन इतिहास में कभी मनुष्य नहीं किया होगा, जितना आज व्यक्ति मनोरंजन कर रहा है। क्या मिल रहा है मनोरंजन से? आपका दिमाग सुस्त हो रहा है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो रही है, और हम हैं कि किए जा रहे हैं। उसके लिए और नेटफ्लिक्स को दे रहे हैं, हॉटस्टार को दे रहे हैं, तो हर जगह सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं। उस तरह से वहाँ भी आप पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। पहले ऐसा होता था, जब ये सब चीज़ें नहीं थी, इतना फ्री इंटरनेट नहीं था, तो आदमी कम से कम फिल्मों को एक दूसरे से शेयर कर लेता था कि चलो भाई तुम देख लिए, हम भी देख लेंगे। अब तो उसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। आदमी खोला इंटरनेट और देखने लगा। तो इंटरनेट का बहुत कम लोग हैं जो सही इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी लोग बस उसका मनोरंजन में उपयोग कर रहे हैं। और उस मनोरंजन के जरिए आपको एक दर्शन परोसा जा रहा है, उनका बिजनेस खूब चलता है। दिन रात आप मनोरंजन में लगे रहेंगे, ऐड चलते रहेंगे, तो निश्चित ही आप उनके गुलाम होते रहेंगे, और वही सारा आपको दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से हुआ क्या है? आपकी जेबें ढीली हुई है, आप आर्थिक तंगी से जूझते हैं, आप आर्थिक रूप से गुलाम होते हैं कंपनियों के। थोड़ा सा टैरिफ बढ़ता नहीं कि आदमी बेचैन हो जाता है। होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। किसी एक आध कंपनी का वर्चस्व है, वो मनमानी करती रहती है, सरकारें छूट दे रखी है। और आगे बढ़ें तो देखेंगे अपने जीवन शैली में कि आज आदमी घर में बाइक से ही चलना पसंद करता है। जहाँ पैदल भी जाना हो, 1 किलोमीटर हो, जहाँ आदमी साइकिल से आसानी से जा सकता था, वहाँ आदमी बाइक ले लिया, कार ले लिया। अब भाई हम उसी से चलेंगे, नहीं तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। हम बड़े आदमी हो गए, अगर हम साइकिल से चल लें, पैदल चल लें, तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। और उसके जरिए आप फिर पेट्रोल को पैसे देते हैं, फिर पेट्रोल कंपनियां बढ़ाती है या सरकार दाम बढ़ाती है, तो आप छटपटाने लगते हैं। तो आपकी आज़ादी कहाँ बची? आप इन सब चीज़ों के लिए सरकार के गुलाम बने कि नहीं बने? कंपनियों के गुलाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो फिर जेबें तो ढीली होनी है, फिर तो आपको चिल्लाना पड़ेगा। शिक्षा में देख लें तो पहले जहाँ सरकारी स्कूलों में बढ़िया व्यवस्था होती थी शिक्षा की, आज सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब कर दिया गया। या अच्छा भी है तो लोग भेजना नहीं चाहते कि भाई हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, हम सरकारी में बच्चों को भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे, जबकि वहाँ भी कोई ढंग का पढ़ाई नहीं हो रहा है। सारे प्राइवेट स्कूल कोई अच्छे नहीं है, बस ऐसे ही खोल दिए गए हैं। जो बेरोजगार है उनको डाल दिया गया है पढ़ाने के लिए। बाकी हाँ, बढ़िया से बच्चे ड्रेस वगैरह में आते हैं, साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाता है, बहुत सारे मेंटेनेंस फी तो कौन कौन सा फी लगाया जाता है, लेकिन पढ़ाई के मामले में वो भी कोई खास नहीं है। लेकिन आदमी जिस समाज में रहता है उस अनुसार वो बन जाता है। तो फिर जेबें जो ढीली होनी है आपकी। आज कोई व्यक्ति है जो कपड़ा अगर फट गया हल्का तो उसे सी के काम चला रहा हो? बिल्कुल नहीं। आज व्यक्ति बार बार कपड़े खरीदता है, महीने में शॉपिंग होनी चाहिए। और फिर आदमी क्या कर रहा है? इससे अमीरों को और अमीर बनाते जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार आदमी अवलोकन करेगा तो मुझे जो लगा, मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें हैं जिससे आप अपनी आज़ादी खो दिए। आप हर चीज़ के लिए जब दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो दूसरे तो मनमानी करेंगे ही, जबकि इन सब चीज़ों से भी काम चल जाता है। लेकिन आप पैसे को उन सब जगहों पे दे रहे हैं जहाँ की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप अपनी मालकियत खो देते हैं और इसका फ़ायदा उठा के कंपनियां मनमानी करती है, सरकारें मनमानी करती है।
फिर हर बार हमें सरकारों का मुंह देखना पड़ता है। नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी कि कोई आप पे मनमानी कर पाए, आप गुलाम की तरह जिए। लेकिन उसके लिए अपने जीवन में थोड़ा वो दबदबा विकसित करना पड़ता है, अपने जीवन में सही समझ लानी पड़ती है। आदमी अगर भीतर से ही, आंतरिक रूप से ही गरीब है, तो बाहरी रूप से तो बहुत सारे संसाधन जुटाएगा ही। उसे लगेगा कि भाई मैं साधारण कपड़ों में हूँ, साधारण साइकिल पे चल रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, तो मेरी इंसल्ट हो गई। आदमी को बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो आंतरिक रूप से गरीब है। लेकिन जिनके पास ज्ञान होता है ना, जो चेतना के ऊंचे स्तर वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। महात्मा गांधी को देख लें, वो दुनिया को संदेश दे रहे हैं नंगे उघाड़े। बड़े बड़े नेता और जो अफसर हैं वो झुक रहे हैं उनके सामने। कहीं भी जा रहे हैं उसी तरीके से, लोग लाखों की संख्या में उन्हें सुन रहे हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व से आ रहा था। तो निश्चित ही आप तय कीजिए कि आपको मालिक की तरह जीना है कि गुलाम बन के जीना है। बाहरी दुनिया में ही आप जो हाड़तोड़ मेहनत करके पैसे कमाते हैं, उसे अगर सही जगह न लगाकर यूं ही बस कंपनियों के गुलाम बने रहेंगे ना, यूं ही बस कुछ ना कुछ खरीदते रहेंगे ना, तो इससे आप आर्थिक रूप से कमजोर ही बने रहेंगे, आप आर्थिक तंगी झेलते रहेंगे। पैसा मेहनत से कमाए हैं, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो कंपनियां, सरकारें आपको बेवकूफ़ बनाई रहेगी, गुलाम बनाए रखेगी, और आप अपनी आज़ादी खो देंगे, जैसे कि खो रहे हैं। हर चीज़ के लिए सरकारों के मुंह देखना निश्चित ही बहुत दुर्भाग्य की बात है। हर चीज़ के लिए अब देखें ना, इंटरनेट का ही, टेक्नोलॉजी का ये बात हो गई कि हम इंटरनेट पे इस प्रकार निर्भर हो गए कि हर काम इंटरनेट के बिना संभव ही नहीं। हर काम इंटरनेट से हो रहा है, इंटरनेट के बिना कोई काम संभव ही नहीं। और कभी कहीं दंगा फसाद होता है, कहीं आंदोलन होता है, तो इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, हमारा सारा काम ठप हो जाता है, हम पंगु हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। न इंटरनेट के माध्यम से हम कुछ लिख पाते हैं, न कुछ बोल पाते हैं, न हम कहीं पैसे ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो इस बात को समझिए कि हम किस प्रकार, कि हमारी आज़ादी कितनी बची है। दोस्तों, बाहरी दुनिया हो या आंतरिक दुनिया हो, जब तक मालकियत नहीं आती जीवन में ना, तब तक जीने का मज़ा नहीं आता। तब तक आपको दूसरे अपने मर्जी से नचाते रहेंगे। मालकियत लाइए जीवन में। और बाहरी दुनिया के लिए पैसे भी ज़रूरी है, उसे गलत जगह खर्च करने से बचिए। उसे ज्ञान पे खर्च कीजिए, कौशल पे खर्च कीजिए, सही जगह खर्च कीजिए, जिससे कि भविष्य सुंदर हो। झूठी दिखावा में खर्च करके कुछ नहीं मिलने वाला। आप कंगाल होंगे और दूसरे अमीर होंगे, पूंजीपति और पूंजीपति होते जाएंगे, और इस तरह से धरती भी बर्बाद होगी। ज़्यादा भोगवाद होगा तो धरती बर्बाद होगी ही, हो रही है। प्रदूषण बढ़ेगा, नदियाँ, जल, पहाड़ सब चीज़ दूषित हो जाएगा, जैसा कि हो रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये सब बातों का ध्यान आप तभी दे पाते हैं ना, जब आपके भीतर आंतरिक बल आता है, जब आंतरिक रूप से आप सशक्त बनते हैं, जब आपके पास ज्ञान रूपी धन आता है, जब आप किताबों के पास जाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तब जीवन में गंभीरता आती है, समझ खुलती है। मनोरंजन करते करते कुछ नहीं होने वाला। मनोरंजन से तो आपका दिमाग सुस्त पड़ जाएगा, जैसा कि पड़ चुका है। आपकी सोचने समझने की अब बिल्कुल शक्ति नहीं है। तो फिर गुलाम बनना तय है। आर्थिक रूप से भी आप गुलाम बने रहेंगे, जेब आपकी ढीली होती रहेगी, समाज की देखा देखी करने में बिल्कुल आप लूट जाएंगे, गधे की तरह कमाएंगे और सब फूंक देंगे। तो इस बात को समझिए।
धन्यवाद दोस्तों।